everyone. I hope you all are well and good. My name is Hema Dikshit. I welcome you all in English पाठशाला. So our today's topic is adverb. आज का हमारा टॉपिक क्या है? Adverb. इससे पहले हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स कर चुके हैं. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं वॉच किया है, then I will share the link in description box. So you have to copy the link from there and please watch. तो एडवर्ब क्या होता है? जो बेसिक से बेसिक डेफिनेशन है एडवर्ब का. देखिए एडवर्ब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण और एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण. विशेषण मतलब किसी की नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले विशेषण होते हैं. अब क्रिया विशेषण एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, जो वर्ब की विशेषता बताता है, मीन्स वर्ब के बारे में हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन देता है. जो बेसिक से बेसिक डेफिनेशन है, अभी तक हमने यही पढ़ा है. लेकिन सिर्फ एडवर्ब वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करते हैं. आगे हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करते हैं. सो फर्स्ट सी द एग्जांपल लाइक दिया वॉक्ड. अब यहाँ देखिए मैंने लिखा दिया वॉक्ड. अब यहाँ हमें ये तो पता चल रहा है कि दिया वॉक, तो सिंपल पता चल रहा है कि दिया ने वॉक किया, लेकिन कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि दिया ने वॉक कैसे किया. अब यही इसी सेंटेंस को हमने लिख दिया दिया वॉक्ड ग्रेसफुली. दिया कैसे चली? ग्रेसफुली. तो यहाँ क्या आ रहा है? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. मीन्स वी आर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब. वॉक किसके बारे में पता चल रहा है हमें? वॉक के बारे में. तो उसने वॉक किस तरह से किया, मीन्स इन विच मैनर शी वॉक्ड. किस तरीके से, हाउ शी वॉक्ड, किस तरीके से उसने वॉक किया. तो ये इस वर्ड से क्या पता चल रहा है कि मीन्स दिस वर्ड ग्रेसफुली इज एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब. वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है, मीन्स उसको थोड़ा सा स्पाइस अप कर रहा है. क्या कर रहा है? उसको थोड़ा सा स्पाइसी बना दिया. तो एडवर्ब क्या काम करते हैं? एडवर्ब क्या करते हैं? वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, इनको क्या करते हैं? थोड़ा सा स्पाइसी बना देते हैं, थोड़ा उनको मसालेदार बना देते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझे तो. दूसरे एग्जांपल देखिए he writes, she draws. अब इसी को लिखेंगे she writes. यहाँ वर्ब से ये तो पता चल रहा है कि हाँ ये वर्ब है, ये वर्ब है. और क्या बता रहा है कि he writes, वो लिखता है, वह ड्रॉ करती है. अब कैसे ड्रॉ करती है वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड. हमें नहीं पता चल रहा है किस तरीके से. सिंपल है, ठीक है. अगर हमने यहाँ पे वर्ड ऐड कर दिए शी राइट्स नीटली, देन क्या पता चल रहा है कि उसकी राइटिंग के बारे में पता चल रहा है हमें. ही ड्रॉज क्लियरली, तो यहाँ उसकी ड्रॉइंग के बारे में पता चल रहा है. तो सिंपली हमें अभी तक क्या समझ आया कि एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, मतलब वर्ब के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं. बट क्या एडवर्ब सिर्फ वर्ब के बारे में ही इन्फॉर्मेशन देता है? वर्ब को ही मॉडिफाई और क्वालिफाई करता है और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ओनली वर्ब. वर्ब के मीनिंग में ही मीनिंग को ही चेंज करता है? नहीं. सो लेट्स सी द डेफिनेशन. एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, adjective, an adverb, pronoun, a preposition, conjunction, a phrase or even a sentence. अब इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि एडवर्ब क्या करता है? किस किस को मॉडिफाई करता है? किस किस के मीनिंग को मॉडिफाई करता है? वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, फ्रेज और इवन अ सेंटेंस. सेंटेंस को भी कई बार मॉडिफाई करता है. सो लेट्स सी. जनरली एडवर्ब किसमें? जो वर्ड्स एडजेक्टिव के एंड में ly लगने से बनते हैं. बट सम एडवर्ब्स लाइक फास्ट, वेल, ये एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि ly लगने से नहीं बनते. मोस्ट ऑफ एडवर्ब कहाँ और कैसे बनते हैं? एडजेक्टिव के एंड में ly ऐड करने से बनते हैं. एंड जनरली दिस आंसर द क्वेश्चन. इफ जनरली एडवर्ब आंसर द क्वेश्चन लाइक व्हाट, when, how much, what extent, what
what extent and where। तो adverb की दूसरी आइडेंटिटी क्या है कि adverb फर्स्ट तो ly से एंड होते हैं, सेकेंड दिस adverb आंसर द क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस को आंसर करते हैं? when, how much, what extent, where। इन आंसर्स को इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट, शी sang sweetly। अब यहाँ देखिए sang क्या है हमारा? वर्ब है। sang क्या है यहाँ पर? वर्ब है। वर्ब स्वीटली इज गिविंग अस मोर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ स्वीटली क्या बता रहा है? शी sang, वह गाती है, लेकिन कैसा गाती है? स्वीटली। सो मीन्स हाउ डिड सी सिंग, हाउ डिड सी सिंग। तो यहाँ आंसर हमें किससे मिल रहा है? हाउ। तो यहाँ क्या है ये? adverb ऑफ मैनर। द ट्रेवलर वॉक्ड ब्रिस्कली। वॉक ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? वॉक क्या है हमारे पास? वॉक क्या है? वर्ब है। ब्रिस्कली यहाँ पर adverb है। अगेन how the traveler walked, how did the traveler walk। नेक्स्ट, तो इन बोथ सेंटेंसेस यहाँ पे सिर्फ क्या है? वर्ब को क्वालिफाई किया है। दोनों सेंटेंसेस को देखेंगे तो क्या है? यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई किया गया है, वर्ब की विशेषता बताई गई है, मीन्स वर्ब के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी गई है। वहीं इस सेंटेंस को देखते हैं, शी sang अ वेरी स्वीट सॉन्ग। अब यहाँ देखिए सॉन्ग क्या है? देखिए सॉन्ग नाउन है, यहाँ पर सॉन्ग क्या है? नाउन है। स्वीट नाउन से पहले यूज हो रहा है तो स्वीट क्या होगा? एडजेक्टिव हुआ। वही वेरी, स्वीट से पहले किसका यूज हो रहा है? वेरी का। मीन्स दिस वर्ड वेरी इज गिविंग अस मोर इन्फॉर्मेशन। वेरी हमें क्या बता रहा है? इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो शी sang a स्वीट सॉन्ग, वो गाना तो स्वीट गाती है, लेकिन कितना? अब इसको भी स्पाइस अप कर दिए। यहाँ क्या बोल? वेरी मीन्स बहुत अच्छा गाती है, बहुत मीठा गाती है। तो वेरी यहाँ पे क्या है? एडवर्ब। सो इन दिस केस वेरी क्या कर रहा है यहाँ पर? एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। इन दिस एग्जाम्पल क्या समझा हमने कि यहाँ पर एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है। शी sang वेरी स्वीटली। अब यहाँ देखिए स्वीटली क्या है? वर्ब है हमारा sang, वर्ब है sang। स्वीटली किसको बता रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है? एबिलिटी ऑफ सिंगिंग, कि हाउ डिड सी सिंग। बट वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? यहाँ पर वेरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बहुत ही ज्यादा मीठा गाती है। तो वेरी यहाँ क्या बता रहा है? वेरी बता रहा है एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, मीन्स एडवर्ब के बारे में बता रहा है, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट वन इज ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द ऑफिस बिलीव हर स्टोरी। ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द ऑफिस बिलीव हर स्टोरी। ऑलमोस्ट एवरीबडी। अब एवरीबडी हमारे यहाँ पे क्या है? देखिए प्रोनाउन है। एवरीबडी क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है, और प्रोनाउन से पहले ऑलमोस्ट एडवर्ब आ गया। तो ये एडवर्ब ऑलमोस्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? एवरीबडी को क्वालिफाई कर रहा है। मीन्स ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द ऑफिस बिलीव हर स्टोरी। अगर हमने यहाँ इस वर्ड को हटा दिया ऑलमोस्ट को, एवरीबडी इन द ऑफिस बिलीव हर स्टोरी, कि ऑफिस में उसकी स्टोरी को हर कोई बिलीव करता है। बट यहाँ ऑलमोस्ट लगने से क्या मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो गया। मीनिंग क्या चेंज हो? ऑलमोस्ट मीन्स लगभग सभी के सभी उसकी स्टोरी पे बिलीव करते हैं, उसकी स्टोरी में ट्रस्ट करते हैं। नेक्स्ट वन, तो यहाँ क्या देखा हमने कि एडवर्ब क्वालिफाइंग प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर द स्लीपर्स हेड। द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर द स्लीपर्स हेड। फर्स्ट यहाँ इसके पार्ट्स देखिए बर्ड नाउन है हमारा, फ्लू क्या है यहाँ पे? वर्ब है। एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर? एग्जैक्टली एडवर्ब है, और ओवर क्या है यहाँ पे? हमारा प्रेपोजिशन है। तो यहाँ एग्जैक्टली ओवर प्रेपोजिशन से पहले यूज होकर किसके बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है? ओवर के बारे में प्रेपोजिशन। ओवर द स्लीपर्स हेड मीन्स द बर्ड फ्लू ओवर द स्लीपर्स हेड। इट्स ओके। अगर यहाँ पे ये सेंटेंस रहता है द बर्ड फ्लू ओवर द स्लीपर्स हेड,
ठीक है, स्लीपर्स हेड के, जो कोई सोया हुआ था उसके हेड के ऊपर, सिर के ऊपर होकर उड़ी। बट यहाँ एग्जैक्टली क्या कर रहा है, एग्जैक्टली इसके मीनिंग को और इंटेंसिफाई कर रहा है, मीन्स इसके मीनिंग को और बढ़ा रहा है। तो यहाँ क्या देखा हमने कि प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट, nobody cared for me just because I did not complain. Nobody cared for me just because I did not complain. अब यहाँ पर देखिए because क्या है यहाँ पर, because है यहाँ पर कंजक्शन, because क्या है कंजक्शन है यहाँ पे, और just है यहाँ पर adverb। तो adverb कंजक्शन के पहले यूज होकर इसके मीनिंग को चेंज कर रहा है। Nobody cared for me, कोई मेरी परवाह नहीं करता क्योंकि मैं कंप्लेन नहीं करता। अब यहाँ जस्ट का यूज, तो जस्ट इसके मीनिंग को थोड़ा सा चेंज कर रहा है। नेक्स्ट है फॉर्चुनेटली वी हैड एन स्पेयर व्हील। फॉर्चुनेटली वी हैड एन स्पेयर व्हील, यहाँ देखिए पूरा सेंटेंस है और एडवर्ब का यूज सेंटेंस के बिगनिंग में ही मीन्स फ्रंट पोजीशन पर ही हुआ है। सो बिफोर मीन्स फ्रंट पोजीशन पे यूज होने के बाद एडवर्ब क्या कर रहा है, पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर रहा है। फॉर्चुनेटली वर्ड क्या कर रहा है, पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर रहा है। फॉर्चुनेटली वी हैड एन स्पेयर व्हील, कि फॉर्चुनेटली हमारे पास एक स्पेयर व्हील था। अगर हम इस वर्ड को हटा देते हैं वी हैड एन स्पेयर व्हील, कि हमारे पास स्पेयर व्हील था, ओके। बट यहाँ थोड़ा सा उसको और एक्सप्रेसिव बना दिया, उसको थोड़ा सा सेंटेंस को और एक्सप्रेसिव बना दिया, सेंटेंस की पहले यूज होगी। फॉर्चुनेटली लकीली हमारे पास स्पेयर व्हील था। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि एडवर्ब नॉट ओनली क्वालिफाइज द वर्ब, एडवर्ब सिर्फ वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता, मॉडिफाई नहीं करता है, वर्ब की ही विशेषता नहीं बताता है। एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, एडवर्ब फर्स्ट दो सेंटेंस में देखा कि एडवर्ब यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की। थर्ड में हमने देखा कि यहाँ किसकी विशेषता बताई गई है, किसको क्वालिफाई किया है, एडजेक्टिव को। स्वीट फोर्थ सेंटेंस में हमने देखा यहाँ पर किसकी, एडवर्ब, एडवर्ब इटसेल्फ, स्वीटली एडवर्ब है और यहाँ वेरी भी एडवर्ब है। फिफ्थ सेंटेंस में हमने देखा कि यहाँ एवरीबॉडी प्रोनाउन है और प्रोनाउन के पहले यूज हुआ एडवर्ब ऑलमोस्ट, तो यहाँ किसकी विशेषता बताई, प्रोनाउन की। सिक्स्थ सेंटेंस, द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली, अब एग्जैक्टली ओवर, तो यहाँ ये वर्ब है और ओवर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से पहले यूज होके एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्रेपोजिशन को। इन नेक्स्ट सेंटेंस, nobody cared for me just because I did not complain, तो यहाँ because है कंजक्शन और कंजक्शन से पहले किसका यूज हुआ है, जस्ट एडवर्ब का। सो जस्ट क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कंजक्शन के सेंस को। फॉर्चुनेटली वी हैड एन स्पेयर व्हील, यहाँ पूरे सेंटेंस से पहले यूज हुआ है, फ्रंट पोजीशन में एडवर्ब का यूज हुआ है और यहाँ पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। टेक अ स्क्रीनशॉट, आप तब तक एक स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ एडवर्ब एज वेल एज वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ एडवर्ब। अब टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब आर ऑफ 10 टाइप्स, 10 प्रकार के एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड पोजीशन, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, सेंटेंस एडवर्ब। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कौन से होते हैं, दीज एडवर्ब्स इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन। क्या बताते हैं, टाइम ऑफ एन एक्शन, कि कोई भी काम किस टाइम पर किया गया, एक्शन किस टाइम पर हुआ। कौन से हैं ये वर्ड्स, अर्ली, सून, लेट, देन, अगो, yet, still, lately, already, recently, today. These are the words which express the time of an action. एक बार मीनिंग भी समझ लिए इनका। अर्ली मीन्स जल्दी, सून का यूज भी जल्दी के सेंस में होता है, लेट देर से, देन तक, अगो पहले, यट अभी तक, स्टिल अभी, लेटली देर से, ऑलरेडी पहले से, रिसेंटली अभी, टुडे आज। लेट्स see the example, we bought this house recently, we bought this house recently।
अब अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम करें तो क्या आएगा, व्हेन यू बॉट दिस हाउस, ये घर आपने कब खरीदा, तो यहाँ क्या आंसर करेगा, यहाँ व्हेन को, व्हेन। तो रिसेंटली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ टाइम है यहाँ। नेक्स्ट, वी रीच्ड अर्ली, अब अर्ली यहाँ क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम बता रहा है कि when did you reach, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, when, early, तो early यहाँ क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। सो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि एडवर्ब ऑफ टाइम जनरली आंसर द क्वेश्चन when, यहाँ लिख देती हूं मैं, आंसर द क्वेश्चन when। जब आपको फाइंड आउट करना दिस टाइप ऑफ एडवर्ब इज दिस, देन आप क्या करेंगे, आप वर्ड when का यूज करेंगे, WH वर्ड when का यूज करेंगे, एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड पोजीशन। एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड पोजीशन कौन से होते हैं, दीज एडवर्ब्स इंडिकेट द एक्शन ऑफ प्लेस ऑफ एन एक्शन। क्या बताते हैं, प्लेस ऑफ एन एक्शन की कोई भी एक्शन किस प्लेस पर हुआ है या फिर उसकी पोजीशन। लेट्स सी कौन से हैं ये वर्ड्स, हेयर, देयर, नेयर, अप, डाउन, इन, आउट, एवरीवेयर, समवेयर, नाउ हेयर, मीन्स यहाँ वहाँ कहीं भी, अप ऊपर, डाउन नीचे, आउट बाहर, एवरीवेयर हर जगह, समवेयर कहीं भी, यहाँ भी। तो ये वर्ड्स कौन से हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड पोजीशन। लेट्स सी द एग्जांपल, द मीटिंग विल बी हेल्ड हेयर, मीटिंग कहाँ होगी, यहाँ होगी, तो मीटिंग का प्लेस बताया जा रहा है कि मीटिंग किस जगह पर होगी, मीटिंग कहाँ होगी, हेयर। अगर आप पूछे वेयर द मीटिंग विल बी हेल्ड, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर, हेयर। सो क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि these adverbs answer the question where, किसका यूज करते हैं, where का। श्वेता इज स्लीपिंग अप स्टेयर्स, तो श्वेता क्या कर रही है, श्वेता कहाँ सोई हुई है, अप स्टेयर्स। तो अप स्टेयर्स क्या है, अप स्टेयर्स यहाँ क्या बता रहा है कि श्वेता उस जगह पर सोई है, ऊपर सीढ़ियों के ऊपर मीन्स ऊपर रूम में सोई हुई है। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड पोजीशन क्या बताता है, आंसर द क्वेश्चन वेयर, आंसर द क्वेश्चन वेयर। नेक्स्ट वन है एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर मीन्स इन विच मैनर द एक्शन हैज बीन डन, किस मैनर में एक्शन परफॉर्म हुआ, एक्शन किस तरीके से हुआ। तो ये क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स मीन्स दिस एडवर्ब ऑफ मैनर एक्सप्रेस द मैनर ऑफ एन एक्शन। अब वर्ड्स कौन से होते हैं इसमें देखिए, लाइक फास्ट, स्लोली, पोलाइटली, बोल्डली, इजीली, वेल, किस तरीके से, कि काम कोई धीरे से हुआ, जल्दी से हुआ, बहादुरी से काम किया उसने, सफाई से काम किया उसने, अच्छी तरीके से किया, या उसने विनम्रता से बोला। सो दीज आर द वर्ड्स विच एक्सप्रेस द एडवर्ब ऑफ मैनर। लेट्स सी द एग्जांपल, शी टॉक्ड पोलाइटली, कैसे बात की इसने, पोलाइटली। अब पोलाइटली पूछेंगे हाउ शी टॉक टू यू, आपने उससे कैसे, उसने आपसे कैसे बात की, तो आप क्या हाउ का यूज करेंगे, तो हाउ वर्ड का यूज होता है किसके लिए, टू आस्क अबाउट द एडवर्ब ऑफ मैनर। सो दीज एडवर्ब आंसर द क्वेश्चन अबाउट हाउ मच। अब यहाँ देखिए, शी स्पोक बोल्डली, कैसे बात की उसने, बोल्डली, बड़ी बहादुरी से बात की, बड़ी बहादुरी से उसने जवाब दिया या बात की उसने। तो यहाँ बोल्डली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। सो एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। क्या बताता है, हाउ मच, हाउ मच को आंसर करता है, वो कौन से होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, मीन्स फ्रीक्वेंसी मीन्स बार बार किसी काम को करना, बार बार किसी काम का होना, रिपीटेडली।
adverb फ्रीक्वेंसी क्या होता है? These adverb express the frequency of an action, कि कोई भी काम कितनी बार हुआ, किस तरीके से बार बार frequently repeat हुआ है, ये बताते हैं. And let's see the words. Always, always means हमेशा. Never, कभी नहीं. Seldom, अचानक से. Often, प्राय. Daily, रोज रोज होता है तो. Sometimes, कभी कभी ऐसा होता है. Rarely, मुश्किल से. Frequently, फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार होता है ऐसा. तो adverb ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन से होते हैं? द adverbs which express the frequency of an action, किसी एक्शन का रिपीटिशन बताते हैं. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. आई ऑलवेज ट्राई टू बी पंक्चुअल. अब मैं हमेशा क्या कोशिश करती हूँ कि पंक्चुअल रहने की कोशिश करती हूँ. तो ऑलवेज, ऑलवेज यहाँ पे क्या है? adverb ऑफ फ्रीक्वेंसी. दे रेयरली गो फॉर एन आउटिंग. अब रेयरली, रेयरली यहाँ क्या बता रहे हैं? कभी कभी, मुश्किल से. मतलब रेयरली, मुश्किल से ही वो कभी आउटिंग के लिए जाते हैं. सो रेयरली क्या है यहाँ पे? adverb ऑफ फ्रीक्वेंसी. adverb ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब जब हम यहाँ क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, देन वो किस क्वेश्चन को आंसर करता है? किसको? adverb फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ ऑफ्टेन. किसको आंसर करता है? आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफ्टेन. हाउ ऑफ्टेन को आंसर करता है. हाउ ऑफ्टेन दे गोज फॉर एन आउटिंग. वो आउटिंग के लिए कितनी बार जाते हैं? तो आंसर क्या है? रेयरली. कि नहीं भाई, वो तो कभी कभी जाते हैं, मुश्किल से ही जाते हैं. आई ऑलवेज ट्राई टू बी पंक्चुअल. हाउ ऑफ्टेन यू ट्राई टू बी पंक्चुअल. मेरा आंसर तो ये है ऑलवेज. मैं तो हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि मैं पंक्चुअल रहूँ. नेक्स्ट वन, adverb ऑफ डिग्री. adverb ऑफ डिग्री क्या बताता है? लेवल ऑफ एन एक्शन और द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन. दीज adverbs express the degree और इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन. क्या बताता है? डिग्री एंड इंटेंसिटी मीन्स लेवल ऑफ एन एक्शन, कि कोई भी काम किस एक्सटेंट में किया गया है, मतलब किस लेवल पे जाके हुआ है, किस तरीके से हुआ है. द वर्ड्स देखिए यहाँ पर. लाइक वेरी, वेरी का मीन्स जानते हैं आप? बहुत. टू का मीनिंग भी बहुत के सेंस में आता है. इनफ, काफी. जस्ट, क्वाइट, ऑलमोस्ट, फेयरली, रेदर, मच, नियरली. सो दीज आर द adverb ऑफ डिग्री. अब दिस adverb एक्सप्रेस द डिग्री और द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन. सो लेट्स सी द एग्जांपल. द ऑडिटोरियम वॉज नियरली पेंट. ऑडिटोरियम कैसे था? ऑडिटोरियम लगभग भरा हुआ था. तो यहाँ नियरली क्या शो कर रहा है? नियरली क्या बता रहा है यहाँ पर? नियरली बता रहा है द लेवल ऑफ गैदरिंग, द लेवल ऑफ क्राउड कैसा था? लगभग भरा हुआ था. तो नियरली क्या है यहाँ पर? adverb ऑफ डिग्री. adverb ऑफ डिग्री. नेक्स्ट, द टी इज टू स्वीट. द टी इज टू स्वीट. चाय कैसी है? बहुत ज्यादा मीठी है. देन द वर्ड टू क्या बता रहे हैं? द लेवल ऑफ स्वीटनेस. चाय कितनी मीठी है? बहुत ज्यादा मीठी है. सो टू क्या है आपका? adverb ऑफ डिग्री. adverb ऑफ डिग्री. नेक्स्ट वन है इंटरोगेटिव adverb. इंटरोगेटिव adverb एज द नेम सजेस्ट. नेम से ही पता चलता है कि इंटरोगेटिव का मीन्स क्या होता है? जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है. सो इंटरोगेटिव adverbs कौन से होते हैं? when, how much, since, why, how often. Okay, and these adverbs are used to ask क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं. लाइक how deep is this lake. ये लेक कितनी डीप है? when did the match start. मैच कब स्टार्ट हुआ? नेक्स्ट वन इज रिलेटिव adverb. देखिए रिलेटिव adverbs कौन से होते हैं? रिलेटिव adverbs जो नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करते हैं और वहाँ एंटेसिडेंट का काम करते हैं. सो दीज रिलेटिव adverbs कैन फंक्शन एज अ adverb. वो adverb का फंक्शन भी करते हैं एज वेल एज कंजक्शन. adverb का भी फंक्शन करते हैं और कंजक्शन का भी फंक्शन करते हैं. लेट्स सी एग्जाम्पल्स देख लीजिए कौन कौन होते हैं. when, where, why, whenever and wherever. लेट्स सी द एग्जाम्पल. डू यू नो वेयर आशु लिव्स. तो यहाँ वेयर क्या काम कर रहा है? वेयर क्या बता रहा है कि डू यू नो. यहाँ प्रोनाउन है और आशु क्या है हमारा?
नाउन, तो इनको रिलेट कर रहा है. आई कम व्हेनेवर ही नीड्स मी. अगेन हियर प्रोनाउन एंड हियर आल्सो प्रोनाउन. व्हेनेवर ही नीड्स मी. नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लेमेशन? एक्सक्लेमेटरी का मीन्स क्या होता है? एक्सक्लेमेशन का मीन्स होता है द वर्ड्स विच एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. कौन से वर्ड्स होते हैं? हाउ एंड व्हाट. एंड दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड इन एक्सक्लेमेशन टू एक्सप्रेस डिग्री और एक्सटेंट. डिग्री और एक्सटेंट एक्सप्रेस करने के काम आते हैं. लाइक हाउ प्रॉम्प्टली द गवर्नमेंट एक्टेड. हाउ प्रॉम्प्टली मतलब कितना जल्दी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया. व्हाट अ विटी आंसर, क्या क्लेवर आंसर है. नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन. एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन में कौन से आते हैं? यस, या, नो, सर्टेनली, नॉट. और ये एडवर्ब्स का यूज क्या होता है? दीज एडवर्ब्स आर यूज टू गिव वंस रेस्पॉन्स एंड दे एक्सप्रेस असर्शन एंड डिनायल. क्या एक्सप्रेस करते हैं? असर्शन एंड डिनायल. मीन्स असर्शन मीन्स यस, पॉजिटिव आंसर, एंड डिनायल मीन्स नेगेटिव, नो. लेट्स सी द एग्जांपल. ही विल सर्टेनली अटेंड द मीटिंग. तो सर्टेनली यहाँ पर क्या है हमारा? सर्टेनली क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. सर्टेनली मतलब श्योर. विल यू अटेंड द वेडिंग? यस आई विल. अगेन हियर यहाँ पर भी क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. नेक्स्ट है सेंटेंस एडवर्ब. सेंटेंस एडवर्ब कौन से होती है? मीन्स कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं, कुछ एडवर्ब जो सेंटेंस के पहले यूज होते हैं या फ्रेज के पहले यूज होके उसके मीनिंग को चेंज करते हैं, उसको पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देते हैं. दीज आर कॉल्ड दी सेंटेंस एडवर्ब मॉडिफाई द होल सेंटेंस. लेट्स सी. अब इसमें वर्ड्स कौन से आते हैं? लकीली, फॉर्चुनेटली, ऑब्वियसली, फ्रेंकली, हार्डली. फॉर्चुनेटली वी हैड एन अम्ब्रेला. फॉर्चुनेटली वी हैड एन अम्ब्रेला. तो यहाँ फॉर्चुनेटली पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है. देखिए यहाँ हमने वी हैड एन अम्ब्रेला, यहाँ हमने ये किया और फॉर्चुनेटली हटा दिया तो एक सिंपल सेंटेंस. लेकिन जब फॉर्चुनेटली यहाँ लगाया, फॉर्चुनेटली हमारे पास अम्ब्रेला था तो सेंटेंस को उसने मॉडिफाई कर दिया. ऑब्वियसली द मिस्टेक वॉज कमिटेड एट योर एंड. ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा सा यहाँ इंप्रेशन बनाया गया है कि द मिस्टेक वॉज कमिटेड बाय एट योर एंड. मिस्टेक कहाँ थी? आपकी तरफ से ही थी, आपकी ही गलती थी. तो आई थिंक यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया है. सो गाइस लेट्स डू सम प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सरसाइज. अंडरलाइन द एडवर्ब एंड स्टेट देयर काइंड. आपको क्या करना है? एडवर्ब को अंडरलाइन करना है एंड देन बताना है कि कौन सी टाइप का एडवर्ब है. सो फर्स्ट वन, द गर्ल sang स्वीटली. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वर्ब. वर्ब क्या है यहाँ पर हमारा? sang. तो इससे पता चल रहा है द गर्ल sang, लड़की ने गाना गाया. लेकिन गाना कैसे गाया उसने? कैसे गाया? स्वीटली. सो स्वीटली हमारा क्या है? एडवर्ब. नाउ फाइंड आउट करिए कि एडवर्ब तो हमें पता चल गया कि स्वीटली, लेकिन ये एडवर्ब कौन सा है, कौन सा टाइप है? हाउ. जब हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे हाउ द गर्ल sang देन स्वीटली, तो ये क्या पता चल रहा है? हाउ से हमें एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर. नेक्स्ट वन, व्हाट इज ही डूइंग आउटसाइड. व्हाट ही इज डूइंग आउटसाइड. अब यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा? डूइंग. अब डूइंग के बारे में हमें क्या फर्दर इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है? आउटसाइड, कि वह बाहर क्या कर रहा है. तो आउटसाइड क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है. और कौन सा एडवर्ब है? आउटसाइड क्या बताता है? प्लेस. सो एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस. नेक्स्ट वन, ही प्रैक्टिसेस क्रिकेट एवरी डे. ही प्रैक्टिसेस क्रिकेट एवरी डे. सो प्रैक्टिसेस क्या है यहाँ पर? वर्ब है. और वर्ड कौन सा क्वालिफाई कर रहा है इसको? एवरी डे, कि वो प्रैक्टिस एवरी डे करता है, प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करता है. सो दिस इज एडवर्ब. बट विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज दिस? कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. हाउ ऑफ्टन ही प्रैक्टिस. जब हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे हाउ ऑफ्टन ही प्रैक्टिस, देन आंसर क्या आ रहा है हमारा? एवरी डे. सो एवरी डे क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट, I look forward
टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, आई लुक फॉरवर्ड। अब यहाँ देखिए वर्ब क्या है यहाँ पे, हियरिंग। हियरिंग को कौन सा वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग। यहाँ तक तो ठीक है। फ्रॉम यू सून, अब सून क्या बता रहा है, सून यहाँ ऐड कर रहा है मीनिंग टू द वर्ब हियरिंग। सो सून क्या है हमारा, एडवर्ब। एंड एडवर्ब ऑफ विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज दिस, सून, लेट, लेटली, ये कौन से एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन, द ओल्ड वुमन वॉज वॉकिंग स्लोली। हाउ द ओल्ड वुमन वॉज वॉकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एडवर्ब आइडेंटिफाई करिए इसमें, वॉकिंग कैसे जा रही थी, एडवर्ब सॉरी वुमेन कैसे जा रही थी, स्लोली। हाउ द वुमेन वाज वॉकिंग स्लोली। सो स्लोली तो हमारा क्या है, एडवर्ब है। विच टाइप ऑफ एडवर्ब, हाउ, सो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट, द किटन्स आर प्लेइंग देयर, द किटन्स आर प्लेइंग देयर। प्लेइंग वर्ब है यहाँ पर, क्वालिफाई कौन सा वर्ड करा है इसको, देयर। सो देयर एडवर्ब है, एंड देयर कौन सा एडवर्ब है, देयर क्या बता रहा है, प्लेस को। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस। चिल्ड्रन यूजुअली रश अबाउट, चिल्ड्रन यूजुअली रश अबाउट। अब यहाँ देखिए यूजुअली का यूज यहाँ कहाँ हो रहा है, मिड में हो रहा है, और किससे पहले, वर्ब से पहले यूज हो रहा है। तो यूजुअली यहाँ पे एडवर्ब है और रश क्या है हमारा, वर्ब। और यूजुअली कौन सा है, यूजुअली है फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफ्टेन चिल्ड्रन रश, तो यहाँ क्या है, यूजुअली। सो यूजुअली क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन, द गर्ल्स डांस gracefully, the girls dance gracefully. How the girls dance gracefully, so gracefully adverb है, dance verb है यहाँ पर, and adverb of manner है यहाँ पर। कौन सा adverb है, adverb of manner। next one, she has traveled everywhere, she has traveled everywhere। traveled क्या है यहाँ पर, verb है, everywhere क्वालिफाई कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है वर्ब के बारे में, मीन्स एडिंग मोर मीनिंग टू द वर्ब ट्रेवल, कि वो ट्रेवल करता है लेकिन कहाँ, एवरीवेयर, हर जगह। तो एवरीवेयर क्या है हमारा, एडवर्ब है, एंड वेयर हैज शी ट्रेवल्ड, वेयर हैज शी ट्रेवल्ड, देन आंसर क्या आ रहा है, एवरीवेयर। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट वन, sometimes I feel suffocated by the growing materialism। sometimes यहाँ देखिए सेंटेंस के पहले यूज हुआ है और पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर sometimes। so sometimes यहाँ पे एडवर्ब है, और sometimes कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये किसको क्या फंक्शन है इसका, फ्रंट में यूज होके पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। So with this I come to an end of this topic. So I hope you guys you like the video. If you did, then please like, comment, share and subscribe. Thank you.